दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं स्टीम्ड मोदक की रेसिपी। ये मोदक दिखने में जितने सिंपल से होते हैं, खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आपने आज तक जितनी भी मिठाइयाँ खाई होंगी, ये मोदक उनमें सबसे अलग और सबसे ज़्यादा टेस्टी होते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आंचल। स्वागत करती हूँ आप सभी का आंचल की रसोई में। दोस्तों, आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं उसे कहते हैं खुशियों की रेसिपी। अब आप कहोगे ये खुशियों की रेसिपी क्या है? तो आप सभी को पता तो है ही, कुछ ही दिनों में हमारे गणपति बप्पा आने वाले हैं, यानी कि गणेशोत्सव की शुरुआत होने वाली है। और गणपति बप्पा का सबसे फेवरेट होता है मोदक। अब इसमें खुशियों वाली क्या बात है? एक बात तो ये है कि गणपति बप्पा विघ्नहर्ता होते हैं, और जब सारे विघ्नों का नाश हो जाता है तो घर में खुशियाँ तो आती ही हैं। और दूसरी बात ये है कि शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो मोदक की रेसिपी होती है, मोदक शब्द का मतलब होता है खुशियाँ या प्रसन्नता। तो अब आप रिलेट कर सकते हो कि मोदक का मतलब होता है खुशियाँ, इसीलिए जब गणपति बप्पा आते हैं तो हम उनके लिए मोदक बनाते हैं। आजकल के टाइम पे हम लोग जब खुशियाँ मनाते हैं तो लड्डू बांटते हैं, चाहे किसी की शादी हो, जन्मदिन हो या कोई और फेस्टिवल हो तो लड्डू ही बांटा जाता है। तो क्या लड्डू और मोदक एक ही चीज होते हैं? जवाब है ना। तो ये ना क्यों? आइए हम पहले रेसिपी बनाते हैं और साथ साथ में बताते हैं कि लड्डू और मोदक में क्या अंतर है। स्टीम्ड मोदक बनाने के लिए हमारा बेस इंग्रेडिएंट है चावल का आटा। तो हम लेंगे 2 कप चावल का आटा, और फिलिंग के लिए हम लेंगे कच्चा नारियल, जिसे हमने उसका जो ब्लैक वाला पार्ट है उसे हटा दिया है और उसके बाद उसे ग्रेट कर दिया है। और मिठास के लिए लेंगे 1 कप गुड़, और खुशबू के लिए थोड़ा सा यूज कर लेंगे इलायची पाउडर, थोड़ा सा घी, आधा छोटा चम्मच नमक, और डेकोरेशन के लिए हम यूज कर लेंगे केसर। ये चावल के आटे का पैकेट है। मैं इसे ही आज स्टीम्ड मोदक बनाने के लिए यूज़ करूँगी। वैसे तो आप घर में भी चावल का आटा बना सकते हैं, लेकिन आज मैं ये पैकेट वाला ही यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे एक बर्तन ले लेती हूँ, और ये मेज़रमेंट के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप ले लिया है। इस कप से मैं 2 कप चावल का आटा इस बर्तन में डाल देती हूँ। चावल के आटे का हमें सॉफ्ट डो बनाना है, तो इसके लिए हम गैस पे रख लेते हैं एक बर्तन, और ये जो हमने मेजरिंग कप लिया है, इसी कप से हम इसमें डाल देंगे 2 कप पानी। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। नमक डालने से डो में एक टेस्ट आ जाता है, और साथ ही रेसिपी में जो मिठास होती है वो भी बैलेंस हो जाती है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी की वजह से हमारा डो हाथों पे भी नहीं चिपकता, और साथ ही इसमें जो हम मोदक बनाते हैं उनमें अच्छी सी चमक भी आ जाती है। तो पानी गर्म हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, और ये जो आटा हमने रखा है बाउल में, इसे हम इसमें डाल देते हैं। आटे को हम पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे, ताकि ये थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए, क्योंकि ये मॉइस्ट होगा तो ये मुलायम गूंथा जाएगा। तो अब बारी आती है फिलिंग बनाने की। तो मैं गैस में रख देती हूँ एक पैन, और इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच घी। और जब ये घी पिघल जाए, मैं इस तरीके से पूरे पैन में इसको ऐसे घुमा देती हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ कि इसके बाद जो मैं इंग्रेडिएंट डालूंगी वो इस पैन में चिपके नहीं। तो अब ये घी इस पैन में अच्छे से लग गया है चारों तरफ से, तो इसमें मैं डाल दूंगी उसी मेजरिंग कप से 1 कप गुड़। अब हम गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देते हैं, और इसको अच्छे से चलाते हैं जब तक ये गुड़ मेल्ट ना हो जाए। और लो फ्लेम पे चलाएंगे तो ये गुड़ जलेगा नहीं। तो गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। ये देखिए, हम इसे एक बार ऐसे चला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये ग्रेट किया हुआ कच्चा नारियल। गुड़ को हम नारियल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो मिठास के लिए
थोड़ा सा और गुड़ यूज़ कर सकते हैं, बट इतना गुड़ भी इनफ होता है। कच्चे नारियल को जब गुड़ के साथ मिक्स किया जाता है तो नारियल पानी छोड़ता है। तो स्टार्टिंग में पानी छूटेगा, लेकिन हमें इसे तब तक चलाना है जब तक इसका पानी सूख न जाए। अब मैं आपको बताती हूँ मोदक और लड्डू में क्या अंतर होता है। मोदक जो होते हैं वो एक ऐसी इंडियन रेसिपी है जिसे हम भर के बनाते हैं, मतलब जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं या फिर गुजिया बनाते हैं, उसी तरीके से मोदक भी बनाया जाता है। ये दो तरीके के होते हैं, एक स्टीम्ड होते हैं, एक फ्राइड होते हैं। तो आज हम जो बना रहे हैं वो स्टीम्ड मोदक हैं। और लड्डू तो आपको पता है कि बांध के किस तरीके से बनते हैं। तो ये है लड्डू और मोदक में डिफरेंस। आजकल जब हमारे घर में खुशियाँ आती हैं या कुछ भी अच्छा काम होता है तो हम लोग लड्डू बांटते हैं। तो अब लोग लड्डू और मोदक को सेम मानने लगे, लेकिन डिफरेंस तो है ही। मुझे इसे चलाते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं और ये देखिए अब नारियल का जो पानी है वो पूरा सूख चुका है, यानी कि हमारी जो फिलिंग है वो अब काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी है। और अब हम इसमें खुशबू के लिए डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और इसे एक बार मिक्स करके गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। साथ ही ये जो डोव के लिए हमने आटा रखा था ये भी काफ़ी मॉइस्ट हो चुका है। ये देखिए लग रहा है जैसे आटा गूंथने के लिए एकदम तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे एक बोल में उड़ेल देते हैं और इसको हम थोड़ा थोड़ा गर्म पानी मिला के अच्छे से गूंथ देते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की और क्यों की? चलिए मैं आपको बताती हूँ। गणेश उत्सव की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई ने की थी। उन्होंने इसे कुल देवता की पूजा के रूप में हर साल मनाया। पेशवाओं के बाद लोकमान्य तिलक जी, जो हमारे बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उन्होंने इसे राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाने के लिए पूरे देश से आग्रह किया। तो उन्होंने ये आग्रह क्यों किया? क्योंकि उस समय ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के विचारों में बहुत मतभेद था। तो उन्हीं विचारों के मतभेद को समाप्त करने के लिए उन्होंने इसे राष्ट्रीय उत्सव के रूप में सभी देशवासियों से मनाने का आग्रह किया था। गणेश जी का जन्म माघ मास की चतुर्थी को मनाया जाता है, तो उसी दिन से गणेश उत्सव की शुरुआत होती है। पहले इसे लोग अपने घरों में मनाते थे, लेकिन अब इसे कॉलोनीज में पंडाल लगा के मनाया जाता है और सभी धर्म जाति के लोग इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और यही तो इस उत्सव का मोटो है। तो अगर इसे इसी तरीके से मनाया जाता है तो ये मनाना सार्थक हो जाता है। तो आटे की बाइंडिंग अब पूरी हो चुकी है और अब आप इसे किसी परात में, या मैंने तो यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड लिया है, उसमें आप हथेलियों के ये निचले हिस्से की सहायता से अच्छे से मसल के एकदम मक्खन जैसा गूंथ सकते हो। तो आटा हमारा अच्छे से गूंथ चुका है। आपको कैसे पता चलेगा कि आटा अच्छे से गूंथ गया है? इससे एक लोई के बराबर आटा लें और अपने हाथों में इसकी गोली बनाएं। अब इसे थोड़ा सा प्रेस करें। ये देखिए अगर किनारे एकदम साफ है, कोई क्रैक नहीं है, इसका मतलब आपका आटा गूंथ चुका है। तो मेरा भी आटा गूंथ के तैयार हो गया है और अब मैं इसे उसी बोल में शिफ्ट कर देती हूँ। तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि गणेश जी को मोदक ही क्यों पसंद है? तो इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार गणेश जी का युद्ध विष्णु भगवान के छठे अवतार यानी कि परशुराम जी से हुआ। तो उस युद्ध में गणेश जी का एक दांत आधा टूट गया और जब दांत टूटा तो गणेश जी को कुछ भी खाने में बहुत दिक्कत हुई। मतलब वो कुछ चबा नहीं पा रहे थे, कुछ निगल नहीं पा रहे थे। तो माता पार्वती ने उनके लिए मोदक बनाए जो इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे कि वो उनके मुंह में जाते ही घुल जा रहे थे। तो कहा जाता है कि तभी से गणेश जी को मोदक पसंद है। इसीलिए जब भी गणेश चतुर्थी आती है सभी अपने घरों में गणपति बाप्पा को प्रसन्न करने के लिए मोदक बनाते हैं। हमारा आटा भी तैयार है और अब हमने ये फिलिंग का मटेरियल भी यहाँ पे रख दिया है। तो हम आटे में से लोई बनाने के लिए थोड़ा सा आटा निकालते हैं और इसे हाथ में गोल एक लोई के लिए तैयार कर लेते हैं। अगर आटा आपके हाथ में चिपकता है तो आप हाथ में पहले थोड़ा सा घी लगा लें, उससे आपका आटा हाथ में नहीं चिपकेगा। इस गोली को हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे
और इसे अपने उंगलियों की हेल्प से थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे। इसे हमें बिल्कुल वैसे ही भरना है जैसे हम आलू का पराठा भरते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है कि इस आटे में कोई मैदा नहीं है, जिस वजह से ये खींचेगा नहीं। कुछ लोग आटे में थोड़ा सा मैदा भी ऐड कर लेते हैं, जिस वजह से ये जो लोई है ये बहुत बारीक भी बनती है और स्ट्रेच भी काफ़ी अच्छे से हो जाती है। लेकिन ये प्योर राइस का है तो ये स्ट्रेच नहीं होगा, तो अगर आप ज़्यादा इसको खींचोगे तो ये फट सकता है। हम इसे हाथ से ही बना रहे हैं। आजकल मार्केट में इसके मोल्ड भी अवेलेबल हैं। अगर आपके पास मोल्ड हो तो आप उसमें भी ये मोदक बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस गोली को अच्छे से फिल कर दिया है और अब मैं इसकी टॉप को इस तरीके से चोटी नुमा बनाऊंगी जैसे मोदक की शेप होती है, और साइड से मैं थोड़ा सा इस तरीके का डिज़ाइन दे दूंगी। इस डिज़ाइन की भी अपनी ही एक अलग कहानी है कि जब माता गौरी ने गणेश जी के लिए ये मोदक बनाए तो उनके उंगलियों की छाप इन मोदक पे लग गई, तो इसके कोनों में एक डिज़ाइन सा बन गया। इसीलिए ये मोदक थोड़ा सा इस तरीके की शेप में होते हैं। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि जो बाजार के मोल्ड होते हैं उनमें भी साइड्स में लाइन दी हुई होती है। ये माता गौरी के हाथों के निशान को इंडिकेट करता है। तो भाई हमारे पास तो मोल्ड है नहीं, तो हम हाथों से ही माता गौरी की उंगलियों की छाप इन मोदक पर लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं। बाकी बचे हुए आटे से भी 10 मोदक और तैयार हो सकते हैं, लेकिन मैं इसे एक बैच में स्टीम करूंगी। इन मोदक को स्टीम करने के लिए आप चाहे तो स्टीमर का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे एक बर्तन में स्टीम करूंगी। तो उसके लिए आप या तो इस तरीके की छन्नी ले सकते हैं जिससे आप आटा छानते हैं, स्टील की छन्नी, या फिर प्रेशर कुकर के साथ जो इस तरीके की छन्नी आती है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आज आटा छानने की छन्नी से इन्हें बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक सॉटे पैन और इसके ऊपर मैं इस तरीके की जाली लगा दूंगी। इससे पानी और छन्नी के बीच में एक गैप रहेगा। इस पे मैं 2 गिलास पानी डाल दूंगी। ध्यान रहे कि ये मोदक और पानी के बीच में गैप रहना चाहिए। आपको इन्हें सिर्फ स्टीम करना है, भिगाना नहीं है। पानी अब गर्म हो गया है और मैंने इस छन्नी में सारे मोदक रख लिए हैं। तो मैं इन्हें बहुत सावधानी से इस पैन के अंदर रख देती हूँ और अब मैं इसका लगा देती हूँ ढक्कन। इसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए रखूँगी। आपको कैसे पता चलेगा कि ये मोदक स्टीम हो गए हैं? जब ये मोदक हम रख रहे हैं तो ये वाइट कलर के हैं। जब ये स्टीम हो जाएंगे तो इनका कलर थोड़ा सा येलोइश या ऑफ वाइट आप कह सकते हैं, और अगर आपने बहुत पतले शेल बनाए हैं तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो मोदक हमारे स्टीम हो चुके हैं, ये देखिए। तो हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इन्हें फटाफट एक प्लेट में रख देंगे। तो मैंने भोग के लिए यहाँ पर रख लिए हैं ये मोदक, और अब मैं इनको थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे दूध में केसर भिगाया हुआ था, तो इसका कलर थोड़ा येलोइश हो गया है। तो मैं ये दूध इनमें थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ और थोड़ा थोड़ा इनमें केसर भी लगा देती हूँ, जिससे ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे। स्टीम्ड मोदक गरम गरम ही सर्व किए जाते हैं और इन्हें घी के साथ खाया जाता है तो इनका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो जनरली ये घी के साथ ही सर्व किए जाते हैं। तो गणपति बापा का स्वागत करने के लिए मोदक तैयार हैं और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इसमें जो केसर से हमने ऊपर का पार्ट डेकोरेट किया है, उस वजह से इन मोदक का जो लुक है बाहर से वो पूरा ही चेंज हो गया है। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और इसकी जो अंदर से फीलिंग है, ट्रस्ट मी, वो किसी भी और मिठाई से अलग है और बहुत ख़ास है। अगर आपने ये मोदक कभी नहीं खाए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट पे एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत मज़ा आएगा खाकर। और साथ ही क्योंकि ये बप्पा के भी फेवरेट हैं तो बप्पा भी प्रसन्न और हम भी खा के प्रसन्न।
तो आप लोग भी खाए ये खुशियाँ बांटने वाली रेसिपी और बप्पा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। तो दोस्तों, मैंने इस रेसिपी के साथ आप लोगों को कई सारी बातें ऐसी बताई होंगी जो आप में से कई लोगों को नहीं पता होंगी। आपके लिए इन जानकारियों में से कौन सी जानकारी सबसे नई थी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आंचल की रसोई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपको इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया।